हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये क्लास 9th का टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरली इसको पढ़ लेते हैं। क्लास 10th में भी यूजेस है, लेकिन आपको अब इससे थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। देखते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल को पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं ये है क्या। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 7th 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए आपको जनरली बेसिकली थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो जानते हैं उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर अलजेब्रा की बात करें, ठीक है, तो ये दो टर्म को मिला के बनता है। क्या क्या मिलता है? दो टर्म, वो एक कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब ऐसे वैल्यूज जो आपको मालूम नहीं है, मतलब अननोन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कहने का मतलब नोन वैल्यूज। नोन वैल्यू कहने का मतलब कि जिसका आपको वैल्यू पता हो। जैसे न्यूमेरिकल जितने भी वैल्यू है, न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू आपको हमेशा फिक्स होती है। जैसे 5, 6, 7, 11, 1000, 2000 जितनी अगर आप बात करें। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है वो आपके न्यूमेरिकल हैं और ये एक तरह के कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल कहने का अननोन वैल्यू, जैसे हम बोले ए बी सी एक्स वाई, जितने भी अल्फाबेटिकल हो जाएंगे वो आपके वेरिएबल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली वेरिएबल की बात करें तो अननोन वैल्यू, कांस्टेंट की बात करें तो नोन वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, आपको तो जनरली अलजेब्रा तो आपने बना लिया। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 3a, तो ये एक अलजेब्रा है। 6a अलजेब्रा है। x y, तो ये भी एक अलजेब्रा है। ठीक है, आप लिखते 3xy, ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैंने अभी वैल्यूज लिखी, 6a लिखी, 3xy लिखी, 3a लिखी, xy लिखी, ये सारे आपके अलजेब्रा हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनरली ये सारे जो चीजें हैं वो आपका अलजेब्रा है। ठीक है, अब बात आती है एक्सप्रेशन की। तो आप इस अलजेब्रा को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ठीक है, तो जनरली जब एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेस दिखाने के लिए हम लोग साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? साइन का। मतलब आप प्लस का यूज करते हो, माइनस का यूज करते हो, गुना का यूज करते हो, भागा का यूज करते हो, मतलब डिवाइड का, मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करते हो। तो ये सारे साइन जब हम यूज करेंगे किसके साथ? इस अलजेब्रा के साथ। और ये अलजेब्रा क्या था? 3a था, 6a था, 3xy था, xy था, ये सारे अलजेब्रा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि दो अलजेब्रिक, जब तक दो टर्म मिलेंगे नहीं तो एक्सप्रेस किसको करेंगे? सिंगल टर्म को। सिंगल टर्म को तो लिख दिए, वो एक्सप्रेस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम, दो अलजेब्रा को हम जब तक लाएंगे नहीं साथ में, ठीक है, तब तक। अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3a मिल गया और 5b मिल गया। ठीक है, 3a मिल गया और 5b मिल गया। तो ये 3 और 5b को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग साइन का यूज करेंगे। वो प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भागा हो, जिससे भी करें। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? तो 3a प्लस 5b लिखे। क्या लिखे? 3a प्लस 5b। तो ये जो बना ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बना। एक्सप्रेशन में जनरली हम साइन को यूज करते थे और यहाँ पे साइन यूज किए, हमें जो चीजें दिखी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब दिख रही है। तो जनरली पॉलिनोमियल भी क्या है? पॉलिनोमियल भी आपका एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें जो होता है, अभी हम डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल में जनरली हम जब पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो डिग्री आप पढ़िएगा 2 डिग्री 3 डिग्री को पढ़िएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि डिग्री जनरली क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझिएगा। ठीक है, सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो को बने रहें और देखिए, आपको कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोवाइड हो रही है, वो चाहे फिजिक्स की हो या मैथ की हो। ठीक है, तो आप प्लीज इसके लिए हमारे चैनल को तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डिग्री समझ लेते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है? बेसिक छोटा छोटा चीज समझ के चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? तो जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म था, जैसे x हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² प्लस bx प्लस c। ठीक है,
क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका एक हम जनरली अलजेब्रिक टर्म को लिखे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि अलजेब्रा आपका ये सब होता था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ठीक है, अब साइन यहां हमने यूज किया प्लस का, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरली हम क्या करेंगे कि यहां पे आप देखिए x की जो पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी, जो पावर होती है वही डिग्री होती है, तो ये पावर कितनी है, 2 है, तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अगर इसी तरीके से x3 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखे, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल बनेगा, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका 2 डिग्री का हो, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का ये जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अभी पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं किया, इस कारण से मैं पॉलिनोमियल इसको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए जनरली पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम लोग करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल पहचानना आना चाहिए कि हाँ कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, सबसे पहले नंबर 1, ठीक है, कि जो डिग्री होगी वो नॉन इंटीग्रल होगी, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। क्या होगी, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। इसका मतलब समझिएगा, पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीग्रल, उसकी डिग्री जो होगी वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल होगी। मतलब कहने का कि मान लीजिए कि एक मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये अभी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट अगर इसकी पावर -2 प्लस 3x माइनस 1 हो गई तो इसकी डिग्री कितनी होगी, -2। और निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब इंटीजर्स तो होने ही चाहिए, पहली बात तो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कहने का मतलब कि आपका माइनस नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपकी 0 1 ये सब हो सकती है, लेकिन आपके नॉन निगेटिव टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि x का पावर -2 प्लस 3x माइनस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो -2 है ये डिग्री कितनी होगी, -2 की, तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो गया, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गया, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल कौन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो सबसे पहला मेन रीजन जो है वो आपको क्या है कि आपको पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपको नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका जो डिग्री होगा वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट कहने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि आप यहाँ x का पावर 3 लिखते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रूट में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका इसका फ्रैक्शनाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में आपका डिग्री नहीं होगा, फ्रैक्शन, डिग्री इज नॉट इन फ्रैक्शन, डिग्री इज नॉट इन फ्रैक्शन, आपका डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर देखिए मैं बोला √x, तो आप x को क्या लिखेगा, 1/2, है ना, लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये जो आपका डिग्री है वो किस में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है। ठीक है, डेसिमल में भी आपका नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी फ्रैक्शन को डेसिमल में डिनोट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में करते हैं, तो जनरली आपका दोनों एक ही मतलब हो गया। आपका डिग्री कभी भी रूट के फॉर्म में, अगर आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलिएगा सर परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से वैल्यू x आएगी, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होगी, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नहीं है, जैसे आप मान लीजिए √x³ है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, यहां से जब सॉल्व करिएगा तो x का पावर 3/2 आएगा, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरली आपकी डिग्री के आधार पे आप पॉलिनोमियल को इसमें जज करना है। ठीक है, अब देखिए 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले भी आते हैं। जहां पे 2 वेरिएबल यूज करेंगे पॉलिनोमियल को बनाने में, वो 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल होंगे। जैसे मैं देखिए एक लिख रहा हूं, x² प्लस 3xy प्लस x, तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल यूज किए, तो ये 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो गए। जहां पे सिर्फ हम x, जैसे मैं लिख रहा हूं x² प्लस 3x प्लस 7,
तो ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा इसमें सिर्फ x का टर्म लिखा गया है, तो ये आपके वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जनरली बेसिकली अभी तक फिलहाल में इतना ही आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पहले, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल पहचानना सीखेंगे कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, उससे भी अगर हम पहले बात करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टर्म और आप पढ़ लीजिए। देखिए एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, छोटा छोटा टर्म है, जल्दी इसको कंप्लीट करवा देता हूं। डिग्री के आगे, मतलब ये जो वेरिएबल टर्म x है, इसके आगे जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट अगर होता है। अगर हम पूछे कि x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में कितना है, तो x का कोफिशिएंट 3 होगा। अगर मैं पूछूं कि नहीं x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, तो वो आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए हम लोगों ने जनरली कोफिशिएंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, फिर आपको डिग्री भी पहचानना सिखा दिया, डिग्री क्या होती है। अब देखिए उसी के ऊपर पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। वेरियस डिग्री कहने का मतलब एक पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल जो जनरली होता है वो कई डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। कौन सा? लीनियर। लीनियर कहने का मतलब कि जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, मतलब अगर ax प्लस बी हम लिखें, ठीक है, ax प्लस बी, यहाँ पे a एंड b आर कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो x हो गया, ये x की डिग्री कितनी हो गई? मान लीजिए अगर हम बात करें तो किसी भी नंबर का पावर अगर नहीं दिया हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, पावर कितनी मानते हैं, 1। तो इसकी जो डिग्री हो गई वो 1 हो गई। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद आगा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहने का क्या मतलब, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैंने लिखा। ठीक है, तो ये जो 3x स्क्वायर हो गया, मतलब ये इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से आपको होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक वाले में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप जनरली सिर्फ नाम चेंज हो गया। डिग्री अगर 1 हुआ तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो आपको क्यूबिक, और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरली पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे वो 2 का पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास 10th में जनरली आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रूट्स निकालना सीखना होगा। ठीक है, तो अभी इतना हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए छोटा सा और एक टर्म पढ़ना है, हमें पढ़ना है टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल। मतलब अगर सिंगल टर्म होगा, ठीक है, सिंगल टर्म कहने का मतलब अगर हम सिर्फ 3x लिखे, 5 लिखे या 3x5 लिखे, ये सब जो टर्म लिख रहा है तो ये सिंगल टर्म है। 3x अलग है, 5 अलग है, 3xy अलग है, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मतलब टर्म के आधार पे हम अब पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसी की तरह आपको होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल कहने का मतलब इसमें टर्म 2 यूज किया गया, मतलब अब हम इसको एक्सप्रेस किए x प्लस बी, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब टर्म 3 यूज करेंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसी तरीके से आपका पॉलिनोमियल बढ़ते चला जाता है। ठीक है, टर्म जितना बढ़ाएगा उतना आपका केस बढ़ेगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, पॉलिनोमियल मतलब डिग्री आपकी बढ़ सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, टर्म आप जितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यूज आपको पता हो, मतलब 3, तो ये एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक जीरोस पॉलिनोमियल होता है। जीरोस पॉलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि जनरली वो एक ही टर्म को आपको कैरी करता है, जीरोस को वनली। ठीक है, तो उसको हम जीरोस पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जीरोस पॉलिनोमियल को आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीजें थी। अब देखिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल को पहचानना सीखा है। ठीक है, तो उसको 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला केस आप याद थोड़ा सा करिए। पहला केस था कि नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपका होना चाहिए, डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में जनरली नहीं होनी चाहिए। तो पहला एग्जांपल आपके सामने ये है
2√x+7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? सेकेंड, आपको दूसरा जो ऑप्शन मैं दे देता हूं वो x³ - 5x+2, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? तीसरा, y² + √2y -√5, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? और एक मैं और अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, 4t² + 1/60 + 2√3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखिए ये जनरली पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री हो गया, रूट में हो गया, x किस में है? रूट में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये आइए, डिग्री आपकी पॉजिटिव है, काम हो गया, यहाँ पे भी डिग्री पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, y² + √2y -√5, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे y पे डिग्री रूट नहीं है, सिर्फ किस पे? √2 पे है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, और यहाँ पे भी आपका ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे t पे आपका रूट में नहीं है, डिग्री पॉलिनोमियल इसका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट रूट में भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। हमेशा बस ध्यान यही रखना है कि आपको जो डिग्री हो वो फ्रैक्शन में नहीं हो और नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो। ठीक है, तो ये आप डिग्री पहचानने का आपको तरीका हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।